हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है, 9th क्लास मैथ की बुक है ये। और एक्सरसाइज है 4B, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर है इस एक्सरसाइज का 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है वो ज़रा ध्यान से देखिए, समझिए। Draw the graphs of the equations 3x minus 2y is equal to 4 and x plus y minus 3 is equal to 0। आपने इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, जो कि दो लाइनें आएगी, ठीक है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट। जो ग्राफ आप बनाएंगे उसी के ऊपर आपने वो बताना है जहाँ पे ये दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती है, उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या कीजिए वेयर द टू ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट, जहाँ पर दो ग्राफ लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है। क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से आपको दो लाइनें ड्रॉ करनी है इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हुए, फिर दोनों लाइनें एक पॉइंट पर काटेगी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने एक्स एक्सिस पर जो काटती है लाइन, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने थे। इसमें वाई एक्सिस पर काटती है लाइन, तो उसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे। यहाँ पे दोनों लाइनें आपस में जहाँ पे काटेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब हमें यहाँ पर डबल काम हो जाएगा, मतलब हमें दो लाइनों के लिए सॉल्यूशंस निकालने होंगे। एक एक करके निकालते हैं और फिर उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। जो फर्स्ट गिवन इक्वेशन है वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो हम अब जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूँगा ये वाले y वाला रखना चाहता हूँ, तो लेकिन ये माइनस का है तो मैं माइनस को उधर ले जाता हूँ। 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y। अब 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो मुझे मिलेगा 2y इज इक्वल टू 4, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 3x माइनस 4। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3x माइनस 4 इक्वल टू 2y, मतलब 4 को मैं लेफ्ट में ले गया, तो मैं इसको अब ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो इससे y की वैल्यू आई 3x माइनस 4 y में 2। अब अगर मैं ओड में से इवन को माइनस करूं तो ओड आता है, तो हमें तो इवन वैल्यू चाहिए 2 से डिवाइड करने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर इवन वैल्यू लेकर के आऊँगा। इवन वैल्यू लाने के लिए x की वैल्यू या तो 0 हो या कोई 2 से डिविजिबल नंबर हो, तो वही कुछ हम लेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू, पहले 0 रख ली मैंने वैल्यू, तो y की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 बाई 2। 0 माइनस 4 बाई 2, तो माइनस 4 बाई 2 हो गया और आपको मिलती है वैल्यू माइनस 2। अब पुटिंग x इजल टू 2, तो y की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 बाई 2। 6 माइनस 4 2 बाई 2 1। नेक्स्ट है पुटिंग x इजल टू 4, तो y की वैल्यू आती है 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 बाई 2। 12 माइनस 4 8 बाई 2 4। इज दैट क्लियर। ये सोल्यूशन निकला है, इसकी टेबल है वो बनेगी ये x y, जब वैल्यू 0 रखी तो वैल्यू y की माइनस 2 आई, वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आई है 1, जब वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू आई है 4। एक तो ये आ गया। इसके बाद अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर यहाँ पर कुछ कमी होगी, गलती होगी,
तो इनको रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं आए तो इसको चेक करेंगे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से 100% अभी ये बिल्कुल ठीक है। गिवन सेकंड इक्वेशन इज x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 है वो इक्वल के दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यूज पुट करनी है। अब कुछ भी वैल्यू पुट करें, क्योंकि डेनोमिनेटर में 2 वगैरह तो नहीं है ना कोई, तो पुटिंग y इजकल टू 1 रख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 + 3 बाय कुछ नहीं है, y की वैल्यू हमने 1 रख दी, माइनस पहले से ही था। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का, प्लस का लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 - 1 हुआ 2। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2। x इजकल टू -2, माइनस तो पहले ही था, y की वैल्यू 2 पुट कर दी यहाँ पर, +3। 3 - 2 होता है 1। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का, प्लस का लगाने की ज़रूरत नहीं है। पुटिंग y इजकल टू 3, x इजकल टू -3 + 3, माइनस पहले से ही था, y की वैल्यू 3 पुट कर दी। ये दोनों कट गए, दोनों ही 3 है, लेकिन एक में माइनस का निशान है और एक में प्लस का निशान है, तो कट जाएंगे 0। तो इसके लिए जो टेबल बनी है वो है ये x y। y की वैल्यू जब 1 रखी थी, x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू 2 रखी तो आई x की वैल्यू 1, y की वैल्यू जब 3 रखी तो x की वैल्यू आई 0। अब इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर इनको रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पर आते होंगे, तो हमारे तीनों सॉल्यूशन ठीक है, नहीं तो गलती है, फिर चेक कर लेंगे। अब कार्टेशियन प्लेन तैयार करके इनके सॉल्यूशन को करते हैं, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्लेन रहा, जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस और उनको जो नंबर्स है, इंटीजर्स है, वे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है, उसके लिए जो सॉल्यूशन है उसकी मदद लेते हैं। पहला है 0 - 2। 0 x की वैल्यू 0 y पर होती है, तो 0 ये हो गया, -2 है तो ये वाला पॉइंट आ गया एक। तो फिर 2 1, 2 ये है, 1 ये है, तो ऐसे कुछ लाइन आने वाली है। 4 4 4 एंड 4 4 4, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो हमारा ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो इसकी जो लाइन है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स है वो भी लिखेंगे। ये था 0 - 2, ये वाला पॉइंट, या फिर बाद में लिख देंगे, कहीं वो फिर आपस में जब इंटरसेक्ट करे, कहीं इन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं अगर हो जाती है तो फिर हमें वो पॉइंट नज़र नहीं आएगा सही से, तो एक साथ बाद में लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। 2 1 2 1, देखिए यही वो पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेगी। 2 1 इसमें भी है। अगला है 1 2, ये 1 है और ये 2 है, 1 2। फिर है 0 3, x की वैल्यू 0 है तो ये y एक्सिस पर लाई करेगा, 0 3, ये आ गया। तीनों एक लाइन पर आ रही है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन ठीक है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। अगर मैं अब ये इसके लिखते ना, तो ये शायद यहाँ पे लिखता तो ये काटती आपस में, तो अब सही से कर देते हैं। 2 1 4 4, अब ये हो गया। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 2 0 3,
ठीक है, तो 0 3 हो गया। ये वाला पॉइंट के मैंने लिखे नहीं ना, अब वो कहाँ लिखे, 1 और 2 ये तो लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना। इसके ये वाले आगे और इसके ये वाले, अब इसकी लाइन है वो प्लॉट किए देते हैं। ये तब और अच्छी तरीके से नज़र आएगा क्योंकि अब मोबाइल में सही से नज़र आए, इसलिए मैं आधे पेज पर ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। बच्चे भी आधे पेज पर ही करते हैं ताकि वो क्या करें कि नोटबुक में अच्छे से नज़र आ जाए, और अगर पूरे पे करते हैं तो थोड़ा और क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो इनके जो इक्वेशंस के नाम हैं वो अब लिख देते हैं। पहली इक्वेशन थी ये वाली, 3x - 2y = 4, इसके लिए, और इसके लिए x + y - 3, x + y - 3 = 0। ये दो इक्वेशंस की जो ग्राफ है प्लॉट हो गए, जो आपस में इस 2 1 पॉइंट पर काटते हैं। तो जो बताना था वो देखिए क्या बताना था, और फिर वो लिख देते हैं यहाँ पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द 2 ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट। तो यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द 2 ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट। बच्चे इतना भी नहीं लिखते और टीचर उनको ओके कर देते, चलो ठीक है। कई बार कहते हैं पूरा अच्छे से लिखो, या फिर सीधा रिक्वायर्ड पॉइंट इज, उसका जो नाम है वो लिख देंगे। यहाँ पर है 2 1, कोऑर्डिनेट्स है वो लिख देते हैं बस। मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, आप इसको अच्छे से लिखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ सेकंडों का काम है, आलस ना कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, और इसके जो सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ये पहला पार्ट हो गया सॉल्यूशन के लिए, ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो अब आप कमेंट कीजिए, जैसे ही टाइम लगता है मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, बेल आइकन के बटन को दबाना, ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।